नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हमने डिटरमिनेंट में कल पढ़ा था 4.1। आज कल हमने 4.1 जो था अपने पास पूरा क्लियर हो गया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 4.2। तो 4.2 करने से पहले हम अपने को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ना होगा कि सारणिक जो अपने पास में है इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं या फिर कितने गुणधर्म होंगे। तो हम यहाँ आज 9 गुणधर्मों को क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। जो अपने पास 9 गुणधर्म होते हैं कि सारणिक को हम किस प्रकार चेंज कर सकते हैं स्तंभों अवयवों में, या सारणिक में यदि स्तंभ में और पंक्ति में अवयव यदि जीरो हो उसको हम किस प्रकार हल करते हैं, वो सारी बातें। तो पहला अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो अपने पास में है, पहली जो अपने पास डिटरमिनेंट के सारणी की जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, उसे समझते हैं कि मेरे पास जो पहला है ये मेरे पास क्या है, सारणिक है F4 F5 S6 S7 A8 A9। पहली जो मेरे पास में क्या है प्रॉपर्टी है, यानी पहला जो गुणधर्म वो है कि सारणिक के किसी स्तंभ या पंक्ति को मैं आपस में क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास में कोई पंक्ति है, इसे मैं स्तंभ के रूप में और या फिर स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिख सकता हूं। तो इस प्रकार पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों के रूप में लिखने पर जो आपके पास सारणिक है, इस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि हमने मैट्रिक्स में देखा था कि मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों को आपस में परिवर्तन करने पर जो मैट्रिक्स अपने को नई मैट्रिक्स एक प्राप्त होती है। तो ये अपने पास में सारणिक है, सारणिक के स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, पहला गुणधर्म। दूसरे गुणधर्म की मैं बात करूं तो अब देखना ध्यान से, दूसरा गुणधर्म मेरे पास में इस प्रकार है कि कोई सारणिक अपने पास में A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9, ये मेरे पास में कोई क्या है, एक सारणिक है। इस सारणिक के समझना ध्यान से, क्रमागत तो 2 पंक्तियां ली, क्रमागत ले लो या फिर आप ले लो आसन पंक्तियां। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आसन पंक्तियां या फिर आसन स्तंभ। इनको यदि मैं आपस में क्या करता हूं, चेंज करता हूं। जैसे मेरे पास में ये दोनों क्या है, आसन पंक्ति, इन दोनों को यदि मैं आपस में क्या करता हूं, चेंज करता हूं, तो सारणिक का जो मान मुझे प्राप्त होगा उसमें क्या प्राप्त होगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनके यदि मान को मैं दोनों को चेंज करता हूं तो मेरे पास में यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मैं ये वाला जो पहला स्तंभ है इसे दूसरे स्तंभ में और दूसरे को पहले में चेंज करता हूं तो मेरे पास में बाहर क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। समझना ध्यान से, पहले जो पहला अपने गुणधर्म था वो क्या था कि हमने पंक्ति को स्तंभ में चेंज किया था, लेकिन यहाँ पर अपने पास में क्या है, 2 आसन पंक्तियां हैं, एक पंक्ति यह है और एक पंक्ति यह है। पंक्ति को ही मैं पंक्ति में चेंज कर रहा हूँ या फिर स्तंभ को ही स्तंभ में चेंज कर रहा हूँ। तो चेंज करने के बाद में जो अपने पास सारणी का मान होगा उसमें किसका चिन्ह लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों को आपस में चेंज करने पर अपने पास ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, दूसरा गुणधर्म हो गया। अब तीसरे गुणधर्म की बात करता हूं तो देखना कि आपके पास में तीसरा जो गुणधर्म है वो इस प्रकार है कि कोई अपने पास में एक सारणिक है, आप साथ साथ लिखते रहेगा कि अपने पास में कोई सारणिक है और सारणिक में किसी स्तंभ या फिर पंक्ति, सारणी के किसी स्तंभ, जब मैं गुणधर्म की बात करूंगा तो वो स्तंभ और पंक्ति दोनों के लिए लागू होगा। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूं कि अपने पास कोई सारणिक है और उस सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के जो प्रत्येक अवयव है, किसी पंक्ति या फिर स्तंभ का यदि जो प्रत्येक अवयव है वो यदि शून्य है तो जो आपकी पूरी सारणिक होगी, इस पूरी सारणी का जो मान होगा वो क्या प्राप्त होगा, अपने को 0 प्राप्त होगा। देख लो, जैसे ये आपके पास में कोई सारणिक है A11 A12 A13, इसका मान 0 0 है, या A31 है A32 है, एक क्या हो जाएगा अपने पास में 33। यहाँ आप एलिमेंट को स्मॉल ए के रूप में भी लिख सकते हो। देखो तो यहाँ मेरे पास में हो जाएगा, देखो इस प्रकार की कोई अपने पास में क्या डिटरमिनेंट है और इसमें जो आपकी पंक्ति है, इस पंक्ति किसी भी पंक्ति की बात कर रहा हूं और पंक्ति का जो प्रत्येक एलिमेंट है, इस पंक्ति का जो प्रत्येक एलिमेंट वो क्या है 0 हो, या फिर कोई आपके पास में स्तंभ है और स्तंभ का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो किस प्रकार का हो, ये अपने पास में कुछ इस प्रकार की है, ये अपने पास में क्या है, सारणिक है, कंप्लीट है। या तो इसमें पंक्ति है जो अपने पास में इस पंक्ति के प्रत्येक अवयव 0 हो, या फिर जो आपका स्तंभ है, कॉलम है, इस कॉलम का जो प्रत्येक एलिमेंट है, एवरी जो एलिमेंट है वो यदि शून्य है
तो इस पूरी सारणी का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा, और ये जो अपने पास पूरी सारणी की, पूरी सारणी का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ये मेरे पास में थी तीसरी प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की। आप साथ साथ में नोट करते रहिएगा, मैं केवल आपको समझा रहा हूं। चौथी प्रॉपर्टी अपने पास इस प्रकार है कि आपके पास में एक सारणिक है, क्या आपके पास में कोई सारणिक है, और सारणिक में आपके पास दो पंक्तियां आपके पास में क्या सर्वसम है, या फिर आपके पास में जो दो स्तंभ है, सर्वसम का मतलब वो बराबर है। तो आपके पास में क्या है? दो पंक्तियां है। समझ लीजिएगा कि एक डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट में दो पंक्तियां आपस में सर्वसम है, या फिर दो स्तंभ आपस में क्या है? सर्वसम है। तो पूरी जो अपने पास में सारणिक होगी, इस सारणी का जो मान होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। तो ये प्रॉपर्टी अपने पास 4 होगी कि कोई सारणिक है और सारणिक में दो पंक्तियां आपस में क्या है? सर्वसम है, या फिर दो स्तंभ जो है आपस में क्या है? सर्वसम है। तो इस पूरी सारणिक है, इस पूरी सारणी का जो मान प्राप्त होगा अपने पास क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। ये मेरे पास हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। अब अपने पास में है प्रॉपर्टी 5। अब देखना ध्यान से कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो पांचों गुणधर्म है डिटरमिनेंट का, वो इस प्रकार है कि अपने पास में कोई सारणिक है। क्या अपने पास में कोई सारणिक है इस प्रकार की? ले लो आप, जैसे मैंने A1 ले लिया, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, और ये मेरे पास में क्या है? C3। पांचों जो प्रॉपर्टी है कि ये जो अपने पास में सारणिक है, इस सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ को मैं, समझना ध्यान से, इस सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ को मैं किसी अचर के से गुणा करवा रहा हूं। अचर किसी के से आप गुणा करवा लो, तो जो अपने पास में सारणिक का जो मान प्राप्त होगा, वो जो मान प्राप्त होगा उसको भी यदि हम कैसे गुणा कर लेंगे। पापा समझना, ये मेरे पास में सारणिक है, इस सारणिक में मैं कैसे गुणा करवा रहा हूं, तो जो मेरे पास में आंसर जो प्राप्त होगा उसमें भी अपने को कैसे क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। कंप्लीट है। या हम यदि कैसे गुणा कर रहे हैं, तो अपने पास जो आंसर प्राप्त होगा उसमें भी कैसे गुणा होने के बाद ही अपने को आंसर प्राप्त होगा। ये मेरे पास में प्रॉपर्टी नंबर 5 होगी। अब अपने पास में छठी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस प्रकार की है। ये छठी प्रॉपर्टी है, मान लो कि आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, सॉरी डिटरमिनेंट है अपने पास में A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3 कंप्लीट है। यहाँ जो अपने पास में प्रथम स्तंभ या फिर आप पंक्ति की बात कर सकते हैं। जब भी मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो मैंने आपको बताया था कि आप पंक्ति और स्तंभ दोनों में माने। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास जो प्रथम स्तंभ है, इस स्तंभ का जो एलिमेंट है वो किन्हीं दो राशियों का क्या है? योग है। यानी मैं बात करूं, ये मेरे पास में A1 अल्फा हो गया, इसी प्रकार में ये मेरे पास में A2 क्या हो गया? बीटा अल्फा मान लो, और ये मेरे पास में क्या हो गया? A3 अल्फा बीटा ले लो आप ले यहाँ पर, और ये मेरे पास में क्या हो गया? A3 गामा। ये अपने पास में क्या है? A1, A2 और A3 जो है दो किन्हीं राशियों का क्या अपने पास में योगफल है। ये पूरा अपने पास में क्या योगफल है। इसका जो मान होगा सारणी का, इस पूरी सारणी का जो मान होगा वो किस प्रकार होगा? देखो, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 प्लस में आप लिख सकते हो अल्फा बीटा 1 C1, बीटा B2 C2 और गामा B3 C3। मैंने कुछ नहीं किया, जो अपने पास में फर्स्ट जो एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का वो एलिमेंट जो है दो राशियों का योगफल है, तो मैंने दोनों राशियों को क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया। दोनों राशियों क्या कर लिया मैंने? अलग अलग कर लिया। तो ये मेरे पास में जो सारणी का मान है वो इस प्रकार से, इन दोनों को हम अलग अलग करके जोड़ सकते हैं, तो अपने पास सारणी का मान प्राप्त हो जाएगा। कंप्लीट है। इसी प्रकार मैं बात करता हूं प्रॉपर्टी नंबर 7 की। प्रॉपर्टी अपने पास 7 है कि आपके पास में देखना कोई डिटरमिनेंट है अपने पास A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 कंप्लीट है। यदि मैं कह रहा हूं कि आपने क्या किया कि जो आपके पास में जो दूसरा स्तंभ है, इस दूसरे स्तंभ को किसी एलिमेंट से आपने गुणा करवा लिया। इस दूसरे स्तंभ को क्या किया आपने? किसी संख्या से क्या कर लिया? गुणा करवा लिया। तो गुणा करने के बाद में जो आपका फर्स्ट जो कॉलम है इसमें जोड़ लिया। यानी मैं कह सकता हूं कि आपने गुणा करवाया किसी L से, ये मेरे पास LB1 हो गया, इसको गुणा करवा के इसमें जोड़ रहे हैं, ये मेरे पास में LB2 हो गया। इसी प्रकार से ये मेरे पास में क्या हो गया? LB3 हो गया। पंक्ति और स्तंभ दोनों की बात हो सकती है, आप पंक्ति को भी इस प्रकार से कर सकते हो,
अब आपने क्या किया, जो आपके पास तीसरा स्तंभ है इसको किसी और से गुणा करवा लिया और इसमें क्या कर लिया, जोड़ लिया। जैसे मैं बोल रहा हूं ये मेरे पास में हो गया MC1 MC2 और ये मेरे पास में हो जाएगा MC3। मैंने कुछ नहीं किया, जो अपने पास में फर्स्ट कॉलम है इसमें फर्स्ट कॉलम में मैंने क्या किया, जो अपने पास में सेकंड और थर्ड जो कॉलम है इन दोनों कॉलम के जो एलिमेंट है इनको किसी निश्चित संख्या से गुणा करवाया, यानी इसको मैंने m से गुणा करवा के इसमें जोड़ लिया, फिर इसको मैंने m से गुणा करवा के इससे जोड़ लिया। तो जो अपने पास में डिटरमिनेंट प्राप्त हुई इसके मान में कोई जो परिवर्तन है वो अपने को परिवर्तन प्राप्त नहीं होगा, जो इसका मूल जो पहले मान था वही मान अपने को प्राप्त होगा। कैसे, देखो ये जो अपने पास में डिटरमिनेंट है आप इसे किस रूप में लिख सकते हो, इनको अलग अलग रूप में लिख सकते हो, जैसे A1 B1 C1, यहाँ से A2 B2 C2, इसी प्रकार से A3 B3 और यहाँ से मेरे क्या पास हो जाएगा C3 प्लस यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखो LB1 हो गया, यहाँ पर अपने पास में यहाँ अपने पास में LB1 है, ये मेरे पास में B1 है, ये C1 है, यहाँ से LB2 है, यहाँ मेरे पास में B2 है, ये हो जाएगा C2, यहाँ मेरे पास में LB3 है, ये B3 और ये मेरे पास में क्या होगा C3। इसी प्रकार से इसको आप लिख लीजिएगा MC1 हो गया, फिर B1 है, फिर C1 है, यहाँ से हो जाएगा अपने पास में MC2 B2 C2, यहाँ से MC3 हो जाएगा आपके पास में B3 और क्या हो जाएगा C3। मैं कह रहा हूं कि अब इसके जो मान में हो कोई परिवर्तन अपने को नहीं होगा। कैसे, देखो मैं इस थोड़ा मिटा रहा हूं, देखना यहां से मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा मिटा लेता हूं। अब देखो ध्यान से, ये मेरे पास में डिटरमिनेंट है, ये मेरे पास में चल रहा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 कंप्लीट है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, L को कॉमन ले रहा हूं, ये मेरे पास में L कॉमन आ गया तो मेरे पास बच गया B1 B2 B3, इसी प्रकार से B1 B2 B3 कंप्लीट है, C1 C2 C3 कंप्लीट है। इसी प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं, M को यहां से कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास बच जाएगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखना ध्यान से, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी सारणिक में पंक्तियां जो स्तंभ है अपने पास में, किसी भी सारणिक में पंक्तियां स्तंभ दोनों जो है अपने पास में, या फिर दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में क्या हो, सर्वसम हो, दो पंक्तियां या फिर दो स्तंभ आपस में सर्वसम हो तो उस पूरी सारणी का जो मान है वापस क्या होता है, 0 के बराबर प्राप्त होता है। यहां मैं बात करूं, देखो तो ये मेरे पास में B1 B2 B3, इस B1 B2 B3 के क्या बराबर है यानी सर्वसम है, तो इस पूरी सारणी का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ C1 C2 C3 के क्या इक्वल है। जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाया आप प्रॉपर्टी को ध्यान दें और प्रॉपर्टी को याद करें कि प्रॉपर्टी क्या थी, अपने पास में कोई भी अपने पास में डिटरमिनेंट है सारणिक है उसमें दो पंक्तियां या फिर दो जो स्तंभ है आपस में क्या हो, सर्वसम हो, बराबर हो, तो पूरी सारणी का जो मान है 0 होता है। अब ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मान 0 हो गया और मेरे पास में क्या प्राप्त हुई, जो डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखो ये अपने पास जो मूल सारणिक थी डिटरमिनेंट थी ये अपने को प्राप्त हो गई। यानी मैं कह सकता हूं कि जो अपने पास में कोई डिटरमिनेंट है उस डिटरमिनेंट में स्तंभ हो या फिर पंक्ति हो, इस स्तंभ में दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ को किसी निश्चित गुणांक से गुणा करके, इन दोनों में इसके लिए अलग गुणांक होगा और इसके लिए अलग गुणांक होगा, इन दोनों को गुणा करके आप इनको गुणा करके इससे जोड़ लूं और इसमें जो गुणांक है उससे गुणा करके इसमें जोड़ लूं, तो जो अपने पास में डिटरमिनेंट है सारणिक है इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये परिवर्तन हमने देखा है कि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये मेरे पास में प्रॉपर्टी 7 हो गई। इसी प्रकार से अपने पास में प्रॉपर्टी 8। अब देखना ध्यान से कि प्रॉपर्टी अपने पास जो 8 है वो इस प्रकार की है कि ये मेरे पास में कोई क्या है, डिटरमिनेंट है सारणिक है A1 A2 A3 या फिर आप ऐसे ले लो, इस आप ऐसे ले लो A11 ले लो A12, ये मेरे पास हो जाएगा A13। इसी प्रकार से यहां से मैं बात करूं तो B21 ले लो, B22 हो जाएगा B23, यहाँ हो जाएगा अपने पास में C31 C32 और C33 कंप्लीट है। अब जो अपने पास में 8वीं जो प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार की है कि आपके पास में सारणिक है, उस सारणिक में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ की बात कर रहा हूं मैं, ये मेरे पास कोई पंक्ति है, इस पंक्ति के
ये मेरे पास पंक्ति है, इस पंक्ति में जो इसके एलिमेंट है, इस एलिमेंट को किसी दूसरी पंक्ति के, समझना ध्यान से, ये मेरे पास में पंक्ति का क्या है, कोई रो है, पंक्ति है, इस पंक्ति में जो दूसरी पंक्तियां है, उस दूसरी पंक्तियां के जो अपने पास में सहखंडज है, क्या अपने पास में जो दूसरी पंक्तियां हैं उन दूसरी पंक्तियों के सहखंडज हैं, और सहखंडज को इसको मैं इसके सहखंडज से गुणा कर लूं, इसको मैं इसके सहखंड से गुणा कर लूं, और इसको मैं इसके सहखंड से गुणा करके आपस में जोड़ लूं, तो जो मेरे पास में मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। वापस समझ लीजिएगा कि आपके पास में कोई डिटर्मिनेंट है, सहायक है, इस सहायक में स्तंभ और पंक्ति आप किसी की बात कर सकते हो, मैं इस पंक्ति की बात कर रहा हूं, इस पंक्ति के जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट, इन एलिमेंटों को जो अपने पास में पंक्ति दे रखी है, ये वाली पंक्ति भी हो सकती है और ये वाली पंक्ति भी हो सकती है, इसके जो सहखंडज है, इन सहखंडजों को मैं इस पंक्ति के जो एलिमेंट है इनके साथ में गुणा करके जोड़ता हूं आपस में, तो उनका मान हमेशा कितना प्राप्त होगा अपने को, 0 यानी शून्य प्राप्त होगा। ये मेरे पास में थी प्रॉपर्टी नंबर 8। अब लास्ट प्रॉपर्टी अपने पास में है प्रॉपर्टी 9। नवी जो अपने पास प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इस प्रकार की कि आपके पास में कोई क्या है, तृतीय कोटि का सारणिक है, और इस सारणिक का जो x है वो क्या एक फलन है, x क्या इसका एक फलन है। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो इसका हम मान निकालेंगे, तो मान किस प्रकार होगा, तो डी बाई टी एक्स डेल एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा। देखो पहले अपने को क्या करना है, R1 के सापेक्ष अवकलन करना है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, R2 के सापेक्ष अवकलन करना है, और बीच में प्लस अलग अलग सारणी बनानी है, और इसी प्रकार से मेरे पास क्या हो जाएगा R1 R2, और इसका क्या कर लूंगा मैं अवकलन, यानी पहले एलिमेंट का अवकलन किया एस डी सारणी आ गई, दूसरे एलिमेंट का अवकलन किया एस टी सारणी आ गई, और तीसरे एलिमेंट का मैंने अवकलन किया, मेरे पास में ये एस टी सारणी आ गई। ये मेरे पास थे डिटरमिनेंट से संबंधित 9 प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, और जो आपके 4.2 है वो इसी पर आधारित है, और 4.2 की जो क्वेश्चन अपने पास में वो इस प्रकार है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला अपने पास इस प्रकार है, ये अपने को डिटरमिनेंट दे रखा है, सारणिक दे रखा है, और इसका मान किसके बराबर बता रखा है, 0 के बराबर बता रखा है। तो आपको याद करना है L अनुपात M का जो मान है वो अपने को याद करना। देखो क्या दे रखा अपने को, सारणिक दे रखी है L M 2 3 किसके बराबर दे रखी है अपने को, 0 के। मैंने आपको द्वितीय कोटि की जो सारणिक होती है उसका मान याद करना बताया था। क्या करते हैं अपन, इसको इससे गुणा करते हैं और इसको इससे गुणा करते हैं, आपस में क्या लिखते हैं, माइनस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 3L माइनस 2M बराबर क्या हो जाएगा, 0। मैं इस 2M को उधर भेज रहा हूँ, 3L बराबर क्या हो गया अपने पास में 2M। क्या करना है, क्या अपने को L अनुपात अपने को M याद करना है, तो मैं इस M को इधर भेज रहा हूँ, ये मेरे पास L है, इस M को मैं इधर भेज रहा हूँ, और ये मेरे पास 2 है, और इस 3 को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो मेरे पास L/M कितना प्राप्त हो गया, 2.3। यहाँ से बात करें अपन तो L अनुपात जो M है वो किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा अपने पास, 2/3 के। कंप्लीट है। तो यहाँ से अपने पास L अनुपात M का मान कितना आ गया, 2/3। कंप्लीट है। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार से बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये अपने पास क्या है, सारणिक दे रखी, देखो 13 16 19 14 17 20 15 18 21। अपने को इस सारणी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना अपने को, सारणी का मान ज्ञात करना। देखो हम यहाँ से क्या करें, अपने को यहाँ से देखे तो इस सारणी का जो स्तंभ या फिर पंक्ति है, उस स्तंभ या पंक्ति में अपन क्या करते हैं, जो अपने पास पंक्तियां हैं उन दोनों पंक्तियों में जो एलिमेंट है उनको हम सेम कैसे ला सकते हैं। देखना यहाँ से, यदि मैं यहाँ क्या करूं, यहाँ इसको सोल्व करना, तो अपने क्या करें कि यदि इसमें से इसको घटा ले, ये जो पूरी पंक्ति है इस पूरी पंक्ति में से इसको मैं घटा लूं, तो 14 में से 13 के यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर बच जाएगा 1, और यहाँ पर क्या बच गया अपने पास में 1 बच गया। कंप्लीट है। इसी प्रकार से मैं क्या करूं, देखना ध्यान से, इसी प्रकार से मैं इसमें से क्या घटा लूं, ये घटा लूं, तो मेरे पास से 2 यहाँ बच जाएगा, 2 यहाँ बच जाएगा, और 2 यहाँ बच जाएगा, यहाँ 1 1 बच गया, और यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, 2 2 बच गया। यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 1 हो जाएगा, और ये मेरे पास पूरा हो जाएगा। जब अपने पास में 2 जो पंक्तियां या फिर 2 जो स्तंभ आपस में सर्वसम हो, तो पूरी सारणी का मान क्या होता है, 0। जब 2 को मैं 0 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या मान प्राप्त होगा, 0। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, जो आपके पास में R2 है, R2 का मतलब क्या, आपके पास में जो दूसरी पंक्ति है, इस दूसरी पंक्ति में क्या कर रहा हूं, इस दूसरी पंक्ति में से क्या घटा रहा हूं मैं, पहली पंक्ति को, इस दूसरी पंक्ति में से क्या घटा रहा हूं मैं, पहली पंक्ति को, और साथ में क्या कर रहा हूं, जो आपके पास में तीसरी पंक्ति है, इस तीसरी पंक्ति में से क्या घटा रहा हूं मैं, पहली पंक्ति को।
समझना ध्यान से, ये मैं कंडीशन यहाँ लागू कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा देखना ध्यान से। ये मेरे पास 13 सेम है एज इट इज, ये भी 16 19। अब देखना यहाँ मैंने क्या किया 14 माइनस मैंने किया 13, तो यहाँ मैंने किया 17 माइनस 16 और यहाँ मैंने किया 20 माइनस 19। कंप्लीट है। इसी प्रकार से यहाँ से हमने क्या घटाया, इसको घटाया, यानी 15 माइनस 13 18 माइनस 16 और यहाँ से 21 माइनस कितना हो गया 19। कंप्लीट है। यहाँ अपन आगे देखें तो ये मेरे पास प्राप्त होगा 13 16 19 14 माइनस 13 1, इसी प्रकार यहाँ पर 1 1, यहाँ से अपने पास 2 2 और 2। कंप्लीट है। यहाँ मैं क्या करूँ देखो, यदि मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास 1 1 और 1 1, दोनों अपने पास जो पंक्तियां वो आपस में क्या सरसम है, तो जो पूरी अपने पास सारणी होगी उसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा 0। यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 मेरे पास में बाहर आ गया, ये बच गया अपने पास 13 16 19 1 1 1 1 1 1। हम जानते हैं सारणी के गुणधर्म से जब दो पंक्तियां आपस में क्या हो सरसम हो तो पूरी सारणी का मान 0 होता है। तो यहाँ देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा 0, तो पूरी सारणी का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 0। तो अब लिख देना यहाँ पर, चूंकि सारणी के गुणधर्म से, सारणी के गुणधर्म से जब दो पंक्तियां सर्वसम होती हैं, क्या होती हैं, जब दो पंक्तियां सर्वसम होती हैं तो सारणी का मान जो है, सारणी का मान शून्य प्राप्त होता है या शून्य होता है। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में इस प्रॉपर्टी के अनुसार जो इस पूरी सारणी का मान 0 हो गया और 0 को मैंने 2 से गुणा करवाया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। तो ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार हम आगे बढ़े तो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या अपने पास, ये अपने पास में एक सारणी दे रखी है और इस सारणी का जो मान है ये अपने को सिद्ध करना है। देखो सारणी क्या दे रखी है अपने को, 1 yz y प्लस जेड 1 zx z प्लस एक्स, क्या हो जाएगा 1 xy, यहाँ अपने पास में क्या है x प्लस वाई। कंप्लीट है यहाँ से। ओके, यहाँ हम कुछ करें, देखो ध्यान से समझना। यहाँ से अपन क्या करें, अपने को ये सिद्ध करना है, जो हम LHS लेके चल रहे हैं, ये अपने पास क्या हो गई LHS। यहाँ देखना ध्यान से, इसका जो मान है अपने को ये सिद्ध करना है। यहाँ से अपन देखें कि x माइनस वाई बनाना, अपने को y माइनस जेड बनाना और z माइनस एक्स बनाना है। तो कैसे बनाएंगे अपन, यहाँ से देखते हैं कि ये अपने पास में क्या है, यहाँ से ये अपने पास में यहाँ देखे अपन तो ये अपने पास 1 है y z है, y प्लस जेड है, जेड एक्स है, जेड प्लस एक्स है। इसमें से यदि मैं इसको घटा लूं, इस पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा लूं तो क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ 0 वाई जेड में से जेड एक्स गया। देखना ध्यान से, पहले आप यहाँ से आइडिया लगाएं, वाई जेड में से जेड एक्स गया, यानी यहाँ से मेरे पास जेड कॉमन आ गया तो वाई माइनस क्या बच गया एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन लूं तो मेरे पास क्या बच गया एक्स माइनस वाई। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में यहाँ क्या बन गया एक्स माइनस वाई बन गया। यदि यहाँ से मैं एक्स माइनस वाई कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से मेरे क्या प्राप्त हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो अपने को वो देखना है कि ये एक्स माइनस वाई बनना चाहिए, वाई माइनस जेड बनना चाहिए और जेड माइनस एक्स अपने को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं, पहली पंक्ति में से क्या घटा लें, दूसरी पंक्ति घटा लें। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने को और क्या चाहिए y माइनस जेड चाहिए, क्या चाहिए y माइनस जेड चाहिए। तो दूसरी पंक्ति में से भी हम क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति को घटा लेंगे। देखते हैं अपन, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर देखना कंडीशन लागू। पहली जो पंक्ति है अपने पास, इस पहली पंक्ति में से क्या घटा रहा हूँ मैं, माइनस कर रहा हूँ दूसरी पंक्ति को। इसी प्रकार से जो आपकी दूसरी पंक्ति है इसमें माइनस कर रहा हूँ दूसरी पंक्ति माइनस जो तीसरी पंक्ति आपको, इससे मैं क्या घटा रहा हूं तीसरी पंक्ति को। तो क्या प्राप्त होगा देखना ध्यान से, ये मेरे पास आणिक है, 1 में से 1 गया, इसमें से इसको घटा लिया, y z में से अपने ने घटाया जेड एक्स। इसी प्रकार से y प्लस जेड में से मैंने घटाया z प्लस एक्स। कंप्लीट है, ये मेरे पास हो गया। इसी प्रकार से यहाँ 1 में से 1 घटाया और जेड एक्स में से मैंने घटाया एक्स वाई। इसी प्रकार z प्लस एक्स मैंने घटाया माइनस ये घटा लिया x प्लस वाई और मुझे ये नई सारणी प्राप्त हुई। मैं यहाँ से इसे मिटा रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये हमने कर लिया, वैसे इनको मिटा लेते अपन। ये आप ध्यान रखना, ये मेरे पास क्या है x माइनस वाई
वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इसका मान अपने को ये सिद्ध करना है। अब ये अपने पास हो गया। देखो यहाँ से हम क्या करें, सोल्व करें, 1 - 1 0। यहाँ देखो जेड कॉमन आ रहा है, जेड मैंने कॉमन ले लिया, साथ देखना तो मुझे क्या प्राप्त होगा, y माइनस एक्स, लेकिन चाहिए कितना अपने को x माइनस वाई, तो मैं माइनस में क्या ले रहा हूँ, कॉमन, माइनस कॉमन आ गया तो क्या बच गया अपने पास में x माइनस वाई। यहाँ देखिए अपन, तो ये माइनस इससे गुणा होगा तो क्या बन जाएगा माइनस, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा माइनस, सीधा मैं कर रहा हूँ यहाँ से देखना, तो जेड और ये क्या हो गया मेरे पास में, तो यहाँ मेरे को प्राप्त हो गया y माइनस एक्स, क्या प्राप्त हो गया y माइनस एक्स। यहाँ से भी मैं क्या करूँ, माइनस कॉमन ले तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा x माइनस वाई, तो मैं सीधा ले रहा हूँ यहाँ पास कॉमन, तो ये मेरे पास क्या प्राप्त हो गया x माइनस वाई। कंप्लीट है। अब यहाँ देखते हैं अपन, ये मेरे पास में ये एस टी चल रहा था यहाँ पर अपने पास में, अब देखना ध्यान से, ये मेरे पास प्राप्त हो गया। अब इसकी बात करते हैं, 1 में से 1 गया 0, यहाँ अपन देखें कॉमन क्या आ रहा अपने पास में, x कॉमन आ रहा, लेकिन बच क्या आ रहा अपने पास में, z माइनस वाई बच रहा है, क्या बच रहा है अपने पास, लेकिन चाहिए क्या अपने को y माइनस जेड, तो मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा देखना ध्यान से, यहाँ मेरे पास बचेगा, मैंने x कॉमन ले लिया, और तो ये मेरे पास बचेगा y माइनस जेड, क्या बचेगा अपने पास में, देखो ये मेरे पास में कॉमन क्या आ गया यहाँ से जो आपका x है वो x क्या आ गया यहाँ से, यहाँ नहीं है, यहाँ आपने देखो x अपने पास में कॉमन आ गया, साथ में माइनस भी कॉमन आ गया, तो क्या बच गया अपने पास y माइनस जेड। इसी प्रकार अपने यहाँ देखें, z प्लस एक्स माइनस एक्स दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचेगा z माइनस वाई, लेकिन अपने को चाहिए क्या y माइनस जेड, तो माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ से मेरे पास बच जाएगा y माइनस का z। तो यहाँ अपने पास क्या चल रहा है देखो 1 एक्स वाई एक्स प्लस वाई, कंप्लीट है। अब देखना ध्यान से, यहां से मैं x माइनस वाई कॉमन ले लूं, और यहां से मैं x, ये तो पूरी पंक्ति में से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, और इस पूरी पंक्ति में से क्या कॉमन आ जाएगा y माइनस जेड। तो यहाँ देखना ध्यान से, कॉमन क्या आ रहा अपने पास में, कॉमन आ रहा अपने पास में x माइनस वाई, एक तो कॉमन आ रहा है, और एक कॉमन आ रहा अपने पास में y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो अपने पास जो सारणी प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, देखो यहाँ अपने पास में 0, ये 0 हो गया, फिर क्या बच गया यहाँ पर माइनस का जेड बच गया, देखो माइनस का जेड बच गया, उधर क्या बच गया अपने पास माइनस का 1 बच गया, यहाँ पर यहाँ देखिए अपन तो 0 हो गया, और यहाँ बच जाएगा केवल अपने पास माइनस का x है। यहाँ अपने पास देखिए तो क्या बच गया माइनस का 1, यहाँ अपने पास में क्या 1 एक्स वाई और x प्लस वाई, कंप्लीट है। अपने को क्या क्या प्राप्त हो गया, x माइनस वाई हो गया, y माइनस जेड भी हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, z माइनस एक्स चाहिए, समझना ध्यान से, क्या चाहिए अपने को चाहिए z माइनस एक्स चाहिए, ये अपने को चाहिए। तो मैं क्या करूं, यहां से देखना अपने को z माइनस एक्स चाहिए केवल, तो यहां से अपन क्या करें, यदि मैं यहाँ देखो यहाँ अपन क्या करते हैं, इसमें से यदि इसको घटा लें, इसमें से इसको यदि हम घटा लेते हैं तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, देखो माइनस जेड प्लस का x प्राप्त होगा। यहां से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, x माइनस जेड, क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे पास में x माइनस जेड। वापस समझ लीजिएगा, क्या करें अपन यहाँ से, ये मेरे पास माइनस जेड है, मैं इसे घटा रहा हूं तो क्या बच गया मेरे पास प्लस एक्स। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, जेड माइनस एक्स यहाँ पर बच जाएगा, कंप्लीट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ देखना जो आपके पास में R1 है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, R1 माइनस क्या कर रहा हूँ, यहाँ से R2 कर रहा हूँ। अब इसे मिटा लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो ये मेरे पास चल रहा है x माइनस वाई वाई माइनस जेड, या मेरे पास 0 में से 0 गया 0 हो गया, या देखो माइनस जेड घटा रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस x हो गया, माइनस 1 है, इसे भी मैं घटा रहा हूँ माइनस, और ये मेरे पास माइनस 1 है, ये मेरे पास एस टीज है माइनस 1 1 एक्स वाई और x प्लस वाई, कंप्लीट है। उधर से मिटा लेते थोड़ा, अब अपन देखें यहां से, तो मेरे पास देखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, यहां से अपने को x माइनस वाई चल रहा है, y माइनस जेड भी है, ये अपने पास प्राप्त हो गया 0। अब अपने को चाहिए क्या, देखो यहाँ अपने को चाहिए जेड माइनस एक्स, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन आ गया तो मेरे पास क्या बच गया, जेड माइनस एक्स है। यहाँ अपने पास देखना माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, माइनस और 1 कितना हो गया अपने पास में 0 हो गया, ये मेरे पास 0 है, माइनस एक्स है, माइनस का 1 है, ये मेरे पास में कितना है 1 है, एक्स वाई हो गया और x प्लस वाई हो गया, कंप्लीट है।
अब यहाँ से मैं z माइनस एक्स कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स कॉमन आ गया। क्या बच गया अपने पास में 0 माइनस का 1 0, 0 माइनस का x माइनस का 1 1 एक्स वाई और x प्लस वाई। कंप्लीट है। आप क्या कर लो, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर लो, मैंने आपको बताया था। तो ये 0 वैसे 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर इसका अपन कर लेते सीधा, ये मेरे पास हो गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इसका मैं प्रसार कर रहा हूं देखो प्लस माइनस, तो ये फिर मेरे पास -1 है और ऑलरेडी अपने पास में क्या आता है माइनस का 1 आता है, मतलब यहाँ माइनस आता ना, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 1 है। क्या करना अपने को, इसको छोड़ना है और उसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। क्या बच गया अपने पास में 0 माइनस का 1, यहाँ अपने पास बच गया 1 और यहाँ अपने पास क्या बच गया x प्लस वाई। कंप्लीट है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या बच गया अपने पास, ये अपने पास पूरा यहाँ चल रहा है, यानी कि आप x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स गुणा कर लो। x प्लस वाई को 0 से गुणा किया 0, 1 को -1 से गुणा किया, यहाँ अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है देखो -1 है, 1 को -1 से गुणा किया और फिर बाद में क्या है माइनस है, यानी यहां से मैं बात करूं ये मेरे पास जो सारणिक इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा 0 माइनस है और -1 को -1 से गुणा किया -1, माइनस माइनस प्लस है, 0 में 1 जोड़ा 1 और 1 को मैंने इस पूरे से गुणा किया तो मेरे पास क्या प्राप्त हो गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। और ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये मेरे पास में क्या आ गया RHS। कंप्लीट है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं काफी बड़े हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अपने को करना है क्या है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम काफी लग रहा है, लेकिन आप खुद करेंगे तो इसे इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। तो ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर जो अपने पास में है 6। छठा जो क्वेश्चन है देखो किस प्रकार का है, ये अपने को दे रखा है यहाँ से 0 b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, a स्क्वायर b 0, c स्क्वायर b, a स्क्वायर c, b स्क्वायर c और 0। कंप्लीट है। यहां से आप क्या करो, a स्क्वायर कॉमन निकाल लो। देखो a स्क्वायर इसमें भी है 0 है, तो यहां से अपने पास क्या कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां से b स्क्वायर कॉमन निकाल लो। यहां से c स्क्वायर कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पर क्या बच गया अपने पास में 0, यहाँ मैंने स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया b, यहाँ से मैंने स्क्वायर कॉमन ले लिया क्या बच गया c, यहाँ से b स्क्वायर आ गया बाहर, क्या बच गया अपने पास में a, यहाँ पर अपने पास में 0, यहाँ पर अपने पास में क्या बच गया देखो c। इसी प्रकार से यहाँ से c स्क्वायर कॉमन आ गया, a बच गया, यहाँ पर अपने पास बच गया b और यहाँ पर अपने पास क्या बच गया 0। कंप्लीट है। अब देखो आप ध्यान से a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, यहाँ बस यहाँ से अपने पास जो पहली पंक्ति इससे a भी कॉमन आ रहा है, दूसरी पंक्ति से b भी कॉमन आ रहा है और जो तीसरी पंक्ति से c भी कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ पर अपने पास कॉमन क्या जाएंगे a इंटू b इंटू c। तो 0 1, यहाँ अपने पास बच गया 1, यहाँ अपने पास बच गया 1 0 1 1 1 0। कंप्लीट है। इनको गुणा कर लो तो क्या बचेगा a क्यूब, b क्यूब और c क्यूब। यहाँ से अपन मान निकाले इसका, देखो ये अपने पास क्या है प्रथम पंक्ति है, तो आप प्रथम पंक्ति के सापेक्ष क्या कर लो, प्रसार कर लो, या लिख देना प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष में क्या कर रहा हूं, प्रसार कर रहा हूं। तो मेरे पास देखना ध्यान से, ये मेरे पास में 0 है, 0 के सापेक्ष करेंगे क्या है वो अपने पास पता है कि 0 को मैं किसी भी संख्या से गुणा करूंगा 0 आएगा, तो मेरे पास 0 हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस, तो -1 है। क्या अपन बात करते हैं, इसको छोड़ लो, इसको छोड़ लो, ये बच गया 1, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो 1 1 और 1 0। कंप्लीट है। प्लस माइनस और ये हो गया मेरे पास में वापस +1, ये अपने पास छोड़ना है और ये भी छोड़ना, तो क्या बच गया 1 0 1 1। कंप्लीट है। यहां से देखना ध्यान से a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, ये माइनस का 1 कोष्टक में है, 1 को 0 से गुणा किया, यहाँ अपने पास -1 है, 1 को 0 से गुणा किया 0 माइनस 1 को 1 से किया 1 प्लस 1 हो गया, 1 को 1 से किया 1, 1 को 0 से किया 0। ये मेरे पास हो गया a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब। -1 को -1 से गुणा किया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 को गुणा किया 1। कंप्लीट है। यहाँ अपन देखिए 1 को 1 से गुणा किया क्या हो गया 1, और 1 1 को गुणा किया मैंने इस पूरे से, मेरे को प्राप्त हुआ a क्यूब, b क्यूब और c क्यूब। ये इसका क्या है अपने पास में
आंसर। ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 6। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8। ये जो अपने को सारणिक दे रखी है, इस सारणी का मान इस सारणी के बराबर और इस सारणी का मान इस सारणी के बराबर अपने को प्राप्त होना चाहिए। तो अपन क्या है, इसे डेल मान लेते हैं, डेल 1 या फिर डेल 1 डेल 2 और इसे क्या मान लो, डेल 3 मान लो। आपस में इनके मान क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अपन देखते हैं, डेल 1 ले रहा हूं मैं, ये वाला। ये अपने पास में क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। कंप्लीट है। अपने को जो इसका मान है किसके बराबर बताना, अपने को इसके बराबर बताना है। देखना ध्यान से, मैं क्या करता हूं, अपने को एक्स वाई जेड ऊपर लाना है। क्या करना है, एक्स वाई जेड ऊपर लाना है। तो पहले अपन क्या करते हैं, ये जो अपने पास पंक्तियां हैं इनको स्तंभों में चेंज कर ले, तो जो स्तंभ है इनको पंक्तियों में चेंज कर ले। तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, देखना ध्यान से, ये ए बी सी, ये एक्स वाई जेड, ये पी क्यू, ये मेरे पास क्या बन गया, आर बन गया। कंप्लीट है। अब देखिए यहां से जो एक्स है अपने पास में, ये वाला एक्स जो है यहां होना चाहिए। तो अपन क्या करें, ये जो अपने पास था मैं इनको आपस में क्या कर ले, चेंज कर ले। यानी C1 को मैं चेंज कर रहा हूं कहां से, C2 से। जब दो स्तंभ या दो पंक्तियां आपस में चेंज होती है तो चिन्ह किसका आता, माइनस का। तो यहां से माइनस आ जाएगा अपने पास बाहर, और ये एक्स आगे आगे वाई, ये एक्स वाई जेड हो गया। यहाँ अपने पास ए बी सी पी क्यू आर। कंप्लीट है। ये अपने मेरे पास में क्या आ गया, देखो। अब यहां से अपन देखें तो अपने पास में क्या प्राप्त हो रहा, देखो यहां से ये तो प्राप्त अपने पास नहीं हो सकता क्योंकि एक्स वाई जेड है, और ये एक्स वाई जेड का होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो ये अपने पास में नहीं हो सकता। यहां हम देखें, देखो ये जो अपने पास में वाई बी क्यू है, ये यदि यहाँ ऊपर चला जाए, ये वाई बी क्यू ऊपर चला जाए, और जो अपने पास में एक्स ए पी है वो नीचे आ जाए, और नीचे अपने पास क्या चल रहा है, जेड सी आर, तो अपने पास सेम बन जाएगा। लेकिन जब दो पंक्तियां आपस में चेंज होगी तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस बाहर आ जाएगा अपने पास में। यानी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, R1 चेंज कर रहा हूँ किससे, R2 से, तो -1 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास -1 का क्या बन जाएगा, पहले -1 है, -1 हुआ है, और माइनस और आ गया मेरे पास में, क्या बन गया, माइनस का स्क्वायर। और ये मेरे पास में क्या हो गया, एक्सचेंज यानी वाई बी क्यू, और ये मेरे पास बन गया एक्स ए पी, और नीचे कितना चल रहा है, जेड सी आर। कंप्लीट है। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान क्या प्राप्त हो गया अपने को, वाई बी क्यू एक्स ए पी और जेड सी आर। कंप्लीट है। जो आपके पास डेल 1 है इसका मान किसके बराबर प्राप्त हो गया, डेल 3 के। तो डेल 1 बराबर किसके प्राप्त हो गया, डेल 3 के। इसे दे दो आप समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अपने पास इसका जो मान है किसके बराबर लाना है, इसके बराबर लाना है। आप देखना ध्यान से, इसका जो मान है इसके बराबर लाना है। तो एक्स वाई जेड अपने पास क्या ऊपर है, और पी क्यू आर अपने पास क्या नीचे। तो मैं क्या करता हूं, यहां से देखना, यहां आप देखना, पहले मैं इसे ले रहा हूं, ये मेरे पास में है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। या हम क्या करें, इन दोनों को एक्सचेंज कर ले आपस में, क्योंकि अपने पास एक्स वाई जेड जो है ऊपर है, तो इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, एक्सचेंज कर रहा हूं। यानी R1 को चेंज कर रहा हूं मैं किसमें, R2 को चेंज कर रहा हूं किसमें, R1 में। तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ये माइनस आ गया, ABC नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे पास में आ गया, एक्स वाई जेड जो है ऊपर आ गया, ABC का आ गया नीचे आ गया, और ये मेरे पास क्या चल रहा है, पी क्यू आर। कंप्लीट है। अब देखते हैं अपन यहाँ से, तो एक्स वाई जेड जो अपने पास में वो तो ऊपर है, ये ऊपर आ गया अपने पास में, लेकिन जो ABC जो है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, नीचे है। तो इस ABC को मैं नीचे लेकर जाऊं और PQR को ऊपर लेके चला जाऊं, तो मेरे पास में माइनस बाहर आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी माइनस का स्क्वायर बन गया तो प्लस हो जाएगा। तो अपने को जो डेल 2 है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखना, ये आप लिखते रहिए आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को चेंज कर रहा हूँ किससे, R2 R3 में क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, -1 का स्क्वायर, ये एक्स वाई जेड एस है, पी क्यू आर ये मेरे पास बन गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, ABC। कंप्लीट है। यहाँ से -1 का स्क्वायर होता है 1, और ये मेरे पास जो सारणी के वो क्या प्राप्त होगी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर और ABC। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में क्या सारणी प्राप्त होगी, और इसका मान किसके बराबर प्राप्त है अपने पास, तो डेल 1 बराबर किसके प्राप्त हो गया, डेल 3 के, सॉरी डेल 2 के बराबर हो गया। तो ये मेरे पास में समीकरण नंबर 2 होगी। यहाँ से अपन देखिए क्या लिख देना, ये मिटा रहा हूं थोड़ा मैं, समीकरण 1 व 2 से अपन देखें, इक्वेशन नंबर 1 व इक्वेशन 2 से देखें अपन, तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, डेल 1 बराबर डेल 3 के हैं, और डेल 1 किसके बराबर है, डेल 2 के। तो ये अपने पास क्या होंगे, आपस में बराबर। ओके। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बिल्कुल क्लियर बनाना ही है।
तो ये आपके 4.2 के कुछ क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन हम विविध के साथ में और करेंगे इसके। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।